प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार के विभिन्न रूप अथवा प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रास्फीति के अर्थ एवं मुद्रास्फीति के विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन किया। आज हम मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ए है मुद्रास्फीति के रूप या प्रकार में कारणों के आधार पर प्रकार। चलन स्फीति, साख स्फीति, उत्पादन जनित स्फीति, आयातित स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति, लागत प्रेरित स्फीति, हीनार्थ प्रेरित स्फीति, लाभ स्फीति, खुली तथा दबी हुई मुद्रास्फीति, पूर्ण व आंशिक मुद्रास्फीति, अधिविनियोग स्फीति, व्यापार नियंत्रण स्फीति और अवमूल्यन जनित स्फीति। उपरोक्त सभी कारणों का हम विस्तार से अध्ययन आज के व्याख्यान में करेंगे। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति में ए है चलन स्फीति। जब देश में चलन की मात्रा में वृद्धि हो या नई पत्र मुद्रा निर्गमित करने से मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा प्रसार उत्पन्न होता है उसे चलन स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है साख स्फीति। जब देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को साख निर्माण का प्रोत्साहन दिया जाए तथा व्यापारिक बैंक भी अत्यधिक साख निर्माण करें, तो साख में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति को साख स्फीति कहते हैं। उत्पादन जनित स्फीति। जब कभी किन्हीं कारणों से उत्पादन घट जाए और मांग की तुलना में पूर्ति घटने से मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे उत्पादन जनित स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है आयातित स्फीति। जब किसी देश का भुगतान संतुलन निरंतर पक्ष में रहता है, तो निर्यात किए जाने वाले देश से पूंजी व विदेशी पूंजी बैंकों में जमा होने लगती है। उससे साख तथा मुद्रा दोनों की पूर्ति बढ़ने से मुद्रा प्रसार होने लगता है। उसे हम आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अथवा मांग जन्य मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अथवा मांग जन्य मुद्रास्फीति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उस स्थिति से है जिसमें समस्त पूर्ति के मुकाबले समस्त मांग का आधिक्य रहता है। इस स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की समस्त पूर्ति अर्थात एग्रीगेट सप्लाई कम होती है तथा उसे पाने के लिए बहुत अधिक मुद्रा उसके पीछे दौड़ रही होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्फीति कारक वृद्धि होती है। अर्थशास्त्रियों ने इस मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का विश्लेषण पूर्ण रोजगार की स्थिति में समस्त पूर्ति एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई और पूर्ण रोजगार के अनुरूप कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड के मुकाबले अधिक होने पर किया है। अर्थात यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है और कुल निवेश मांग में वृद्धि हो जाती है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल पूर्ति से अधिक हो जाएगी और मांग और पूर्ति के बीच में असाम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति को हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि एएस को हम स्थिर मान लेते हैं, यानी एग्रीगेट सप्लाई वाले कर्व को स्थिर मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है, किंतु पूर्ण रोजगार युक्त अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की समस्त पूर्ति में वृद्धि संभव नहीं हो पाती। पूर्ण रोजगार का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है
उसको अपनी इच्छा एवं रोजगार के अनुसार कार्य मिल गया है, अर्थात उत्पादन के समस्त 5 साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन आदि का पूर्णतः उपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं सेवाओं की समस्त पूर्ति में वृद्धि करना संभव नहीं रहता है और मांग आधिक्य के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि उत्पन्न होती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा P0, P1 और P2 है, और यह मांग प्रेरित स्फीति को दर्शाता है। रेखा चित्र में हमने OX पर लिया है वास्तविक उत्पत्ति, मांग एवं पूर्ति, और OY पर लिया है हमने कीमत स्तर P। इसके अंतर्गत AD0, AD1 और AD2 विभिन्न मांग वक्र हैं जो कि चित्र में दिखाए गए हैं और बढ़ते हुए क्रम में है, और AS को क्रमशः एक पूर्ति वक्र है जिसको क्रमशः E0 यानी साम्य बिंदु E0, साम्य बिंदु E1 और साम्य बिंदु E2 पर समस्त मांग समस्त पूर्ति में साम्य का द्योतक है, और जहां E0 पर कीमत P0 है वहां पूर्ति वक्र यथावत रहता है, और जब मांग बढ़कर किसी कारण से AD0 से AD1 हो जाती है तो मूल्य स्तर का साम्य स्तर में भी परिवर्तन होकर E0 से E1 हो जाता है और कीमत स्तर भी बढ़कर P0 से P1 हो जाता है, और इसी प्रकार AD1 से AD2 और E1 से E2 वाली स्थिति देखने को मिलती है। समस्त पूर्ति वक्र AS के यथावत रहने पर समस्त मांग वक्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि से उत्पन्न कीमत स्तर में वृद्धि को मांग प्रेरित स्फीति अथवा मांग जन्य स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति अथवा लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति अथवा लागत जन्य मुद्रास्फीति का अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागतों में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जिससे कि मुद्रास्फीति का प्रारंभ पूर्ति कक्ष की ओर से वस्तुओं की लागत अथवा वस्तुओं की पूर्ति कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन लागतों में वृद्धि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के मुकाबले श्रमिकों की मजदूरी से अधिक वृद्धि, श्रमिकों द्वारा ऊंची मजदूरी निर्धारित करने में सफलता, उत्पादन साधनों की लागतों में वृद्धि से तैयार माल की पूर्ति कीमत में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि, उचित कीमत निर्धारण अथवा उत्पादकों द्वारा अपना लाभ मार्जिन बढ़ाने की दृष्टि से उत्पादों की कीमत में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। कभी कभी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही उत्पादन क्षमता के अप्रयुक्त रहने अथवा श्रमिकों की बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है। रेखा चित्र में दर्शाया गया है OX अक्ष पर वास्तविक उत्पादन, मांग एवं पूर्ति, और OY अक्ष पर कीमत स्तर दिखाया गया है। AD जो है वह एग्रीगेट डिमांड है, जिसे हम समस्त मांग में कोई भी परिवर्तन न होकर AD मांग वक्र एक ही बताया गया है, जबकि पूर्ति में परिवर्तन होने पर AS1, AS2 और AS को दिखाया गया है, जो कि लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विभिन्न साम्य स्तर स्थापित करते हैं, जो P0, P1 और P2 या E0, E1 और E2 है। इसके अंतर्गत जब समस्त पूर्ति वक्र यानी कि AS1 के बढ़ने पर कीमत स्तर P2 हो जाता है तो
मांग वक्र के यथास्थिर रहने पर समस्त पूर्ति वक्र लागतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप यह ऊपर उठता जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कीमत में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन सामान्य वृद्धि को लागत प्रेरित स्फीति अथवा लागत जन्य स्फीति की तरफ पुश करता है, धक्का देता है और यह लागत जन्य स्फीति की स्थिति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हीनार्थ प्रेरित स्फीति। जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति नोट छाप कर करती है, जैसा कि हम हीनार्थ प्रबंधन में पढ़ते हैं, आगामी अध्याय में भी पढ़ेंगे हम, और आप पूर्व में भी पढ़ के आए हैं कि घाटे के बजट की पूर्ति करने के लिए भी सरकार कई बार अतिरिक्त नोटों को छापती है, तो हम उसे कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो उसे हीनार्थ प्रबंध प्रेरित स्फीति कहते हैं। पॉल इजलिंग से बजटीय स्फीति भी कहते हैं। नेक्स्ट है लाभ स्फीति। जब युद्ध काल में उद्योगपतियों के लाभों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है और वो इसे मशीनों व अन्य अभावों के कारण विनियोग नहीं कर पाते बल्कि उपभोग बढ़ाते हैं, तो उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ जाते हैं, तो उसे लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। खुली अथवा दबी हुई मुद्रास्फीति। जब लोगों की बढ़ी हुई आय उपभोग पर बिना नियंत्रण व्यय की जाती है तो वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं, इसे खुली स्फीति कहते हैं। जबकि उपभोग पर लगाए गए नियंत्रणों, राशन आदि से जो काला बाजार मूल्य बढ़ जाते हैं अथवा मनोवैज्ञानिक कारण से मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे दबी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण व आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार पूर्ण मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होती है जबकि पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद मुद्रा मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मूल्यों में वृद्धि करती है, जबकि पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व मुद्रा मात्रा में वृद्धि होने से आंशिक रूप से उत्पादन बढ़ता है तो और आंशिक रूप से मूल्यों में वृद्धि होती है तो उसे हम पूर्ण रोजगार के बिंदु से पूर्व मूल्यों में जो वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप स्फीति उत्पन्न हो रही है उसे हम पार्शियल और सेमी इन्फ्लेशन या आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है अधिविनियोग मुद्रास्फीति। जब देश में क्षमता से अधिक पूंजी का विनियोग किया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा अधिविनियोग ओवर इन्वेस्टमेंट, तो उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं की मांग में तीव्र वृद्धि होने से उनके मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति को अधिविनियोग की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार नियंत्रण स्फीति। जब आयातों पर नियंत्रण और निर्यातों को प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण किया जाता है तो वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति घटने से मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे ही व्यापार नियंत्रण या मुद्रास्फीति व्यापार नियंत्रण या स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है अवमूल्यन जनित स्फीति। जब देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में अवमूल्यन कर दिया जाता है तो अन्य बातों के समान रहने पर आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि होने से देश में उपलब्ध पूर्ति घट जाती है और मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे अवमूल्यन जनित स्फीति कहते हैं। आगामी व्याख्यान में हम परिस्थितियों के अनुसार मुद्रास्फीति के प्रकार या अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और गति के आधार पर मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन करेंगे।